नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टेक्स के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग की, कि किन किन केसेस में एजीएम की एक्सटेंशन मिल सकती है और इसका प्रोसीजर क्या है और क्या क्या इश्यूज इसमें आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आइए प्रोविज़न की बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रोविज़न जो है एनुअल जनरल मीटिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। Section 96 of the Companies Act 2013 deals with the annual general meetings or to be held by the companies। तो जो भी कंपनीज को एनुअल जनरल मीटिंग अपनी होल्ड करनी है वो सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जो भी टाइमलाइंस सेक्शन 96 के अंदर दी गई हैं वो टाइमलाइंस जो हैं कंपनीज फॉलो करेंगी। इन केस अगर वो टाइमलाइन फॉलो नहीं करती हैं तो ऑब्वियसली पीनल प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो सेक्शन 96 जो है वो एजीएम के बारे में ये कहता है कि हर एक कंपनी को जो है एजीएम करनी ही करनी है हर साल आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो पुरानी कंपनीज हैं, जो पहले से कंपनी चलती हुई आ रही हैं, उनको जो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग है वो 6 मंथ्स के अंडर करनी होती है आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 30 सितंबर को जो है आपको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही करनी है। और अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो ऑब्वियसली प्रीमियल प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जो है सेक्शन 96 के अंदर थोड़ी सी रियायत दी गई है। तो फर्स्ट अगर अभी कंपनी नई बनी है और पहली एजीएम कर रही है तो पहली एजीएम के लिए 6 महीना ना देके 9 महीने का टाइम दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के बाद आपको 9 महीने का समय मिलता है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करने के लिए। तो 31 मार्च को अगर पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने का। और बाकी अदर केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मंथ्स का ही टाइम होता है। और जो मैक्सिमम गैप है 2 एजीएम का, जो पिछली एजीएम हुई है और जो इस साल जो करंट ईयर की एजीएम हो रही है, उनका जो मैक्सिमम गैप है वो 15 मंथ्स होना चाहिए, उससे ऊपर गैप नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर भी गैप जाता है तो ऑब्वियसली वो भी सेक्शन 96 का कॉन्ट्रावेंशन है और उस पर भी पीनल प्रोविजन अप्लाई होते हैं। तो बात करते हैं कि एक्सटेंशन कितने टाइम के लिए मिलती है, कौन देता है। तो एक्सटेंशन जो है मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए मिलती है। 3 मंथ से ऊपर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि ये सेक्शन में ही लिखा हुआ है। तो 3 मंथ्स जो है मैक्सिमम टाइम है एक्सटेंशन मिलने का। तो लेट्स से आपकी 30 सितंबर जो थी लास्ट डेट थी एजीएम होने की, तो आपको 31 दिसंबर तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। किसके पास पावर है एक्सटेंशन देने की? वो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही है जो एक्सटेंशन अलाउ करेंगे। इनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये मैंडेटरी नहीं है उनके ऊपर। तो आरओसी को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि एक ऐसा स्पेशल रीज़न एग्जिस्ट करता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से आप अपनी जो एजीएम है विद इन टाइमलाइंस नहीं कर पा रहे हैं, तभी जो है आरओसी आपको एक्सटेंशन देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट एजीएम के केस में ऑलरेडी आपको 9 मंथ्स मिले होते हैं, आपको ऑलरेडी एक्सटेंडेड टाइम मिलता है। तो फर्स्ट एजीएम के केस में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आइए एक बार सेक्शन 96 भी देख लेते हैं जो कि एक्सटेंशन ऑफ एजीएम से डील करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे थर्ड प्रोविजो जो है, थर्ड प्रोविजो एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर एजीएम की बात करता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, इसके जो इनिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रजिस्ट्रार मे को जरा ध्यान से देखिएगा। मे का मतलब हो गया डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। फॉर एनी स्पेशल रीज़न, मतलब जो रीज़न है आपका बहुत स्पेशल होना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से जो आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग है आप टाइमलाइंस के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एनी एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा, मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। शैल बी हेल्ड बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का टाइम जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम पीरियड जो है वो 3 मंथ्स का ही है। 3 मंथ्स के बियॉन्ड आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो इनिशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो गए इस प्रोविजो के? सबसे पहली बात आपका डिस्क्रिशनरी पावर है रजिस्ट्रार की, मे नॉट, यहाँ पे कहीं शेल नहीं लिखा है, मे है तो डिस्क्रिशन है। और सेकंड पार्ट स्पेशल रीज़न, आपके पास बहुत ही स्पेशल रीज़न और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीज़न होना चाहिए ताकि आरओसी आपको एक्सटेंशन देने के लिए कंसिडर करे एजीएम की। और जो लास्ट है वो है
नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ से ऊपर का आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इस प्रोविजो के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। प्रोसेस क्या है एक्सटेंशन लेने का एनुअल जनरल मीटिंग का, आइए वो डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होल्ड करके। आप बोर्ड मीटिंग को कन्वीन करिए और बोर्ड मीटिंग में जो भी आपका स्पेसिफिक रीज़न है, जो कि स्पेशल रीज़न है जिस वजह से आप अपनी जो एजीएम है विद इन टाइमलाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। और एक रेजोल्यूशन पास होगा जिसके अंदर की एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ एजीएम की अथॉरिटी दी जाएगी, अप्रूव करा जाएगा एक्सटेंशन को। उसके बाद ही जो है आप अपनी एप्लीकेशन को जो है बना के आरओसी के साथ फाइल कर सकते हैं। बिना बोर्ड रेजोल्यूशन के कोई अथॉरिटी नहीं होगी किसी के पास भी एप्लीकेशन फाइल करने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना है एप्लीकेशन फाइल करने का आरओसी के साथ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एजीएम। अब जो सेकेंड स्टेप है, ऑब्वियसली आप अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे। एप्लीकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, थरो होनी चाहिए, उसके अंदर सारी आप कंपनीज की डिटेल डालेंगे। आपका जो रीज़न है जिसकी वजह से आप एक्सटेंशन आरओसी से लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी अनेक्जर हैं, वो उसके अंदर आप प्रॉपरली लगाएं। मतलब एक तरीके से आपको कन्विंस करना है आरओसी को कि भाई क्यों आपका जो रीज़न है वो जेन्युइन है और क्यों आपको एक्सटेंशन देनी आपको चाहिए कंपनी के लिए, एजीएम के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड होनी चाहिए, सारे उसमें इनिशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सारे उसमें इंपॉर्टेंट अनेक्जर लगे होने चाहिए ताकि आप प्रूव कर पाएँ जो आप कह रहे हैं वो सही बात है और जिसके बेसिस पे आपको आरओसी को जो है आपको एक्सटेंशन ऑफ एजीएम देनी चाहिए। तो आप एप्लीकेशन बनाएंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड जो है एप्लीकेशन को आप जो भी ऑथराइज हुए हैं, रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं वो साइन करेंगे, स्टैम्प करेंगे। और जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मल एक कंपनी के लेटरहेड पे बनेगी। और ध्यान रखिएगा जो एप्लीकेशन है उस पर आप कोई 20 रुपये की कोर्ट फीस की स्टैंप लगा दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है प्रैक्टिकली वो जो आरओसी है वो कहते हैं कि इसके अंदर आप कोर्ट फीस लगाइए, रेवेन्यू स्टैंप लगाइए। तो जनरली हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो यही है कि हम 20 रुपये की कोर्ट फी की स्टैंप लगा देते हैं, जो कि नॉर्मली कोर्ट में आपको मिल जाएगी। तो वो लगाइए, उसके स्कैन करिए, GNL1 फॉर्म के अंदर जो है उसको आप अटैच करिए। बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी ज़रूर लगाइएगा, वो मत भूल जाइएगा। सारे एनेक्जर्स सब वो भी लगाइएगा जो भी आपकी एप्लीकेशन के साथ हैं, वो GNL1 के साथ लगा के आप जो है एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। सर्टिफाई करके प्रोफेशनल्स को सर्टिफाई करेंगे और आपके डायरेक्टर सर्टिफाई करेंगे, तो उसके बाद ही अपलोड होगा फॉर्म। और अब ऑब्वियसली फॉर्म अपलोड करने के बाद आप उसका चालान जो है वो पे कर दीजिए। चालान और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी एक फ़ाइल बनाइए और उसके नेक्स्ट डे GNL1 फाइल करने के नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आप आरओसी की विजिट जरूर करिएगा फॉर गेटिंग द प्रोसेस एक्सपीडाइटेड। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो हो सकता है आरओसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आपको एक फॉलोअप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक विजिट आरओसी की ऑफिस की कर सकते हैं, बल्कि करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका जो टाइम है जो एक्सटेंशन का, अप्रूवल का, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे जाइए और अपना केस प्रेजेंट भी कर सकते हैं ताकि आपके वो एप्लीकेशन को प्रॉपरली कंसिडर करें। ये कुछ रीजंस हैं जो कि जनरली एक्सटेंशन के लिए हमने देखे हैं जो लोग देते हैं। तो आप भी देख सकते हैं, अगर आपका कोई रीज़न इसमें है तो आप भी उस रीज़न को अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करके एक्सटेंशन के लिए फाइल कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है यही रीजंस हों, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ये कुछ आपको मैंने आइडिया देने के लिए रीजंस इसमें लिखे हैं। तो जैसे रीज़न हो गया डिले इन फाइनलाइजिंग दी फाइनेंशियल्स, की जो हमारे फाइनेंशियल्स हैं उसमें बहुत टाइम लग रहा है फाइनलाइज होने में। हो सकता है कोई इंडियन कंपनी है, उसकी सब्सिडरीज बाहर हैं, तो आउट ऑफ इंडिया हैं, तो उसमें बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है उनके अकाउंट्स को फाइनल करने में और यहाँ पे फाइनल करके उसको कंसोलिडेट करने में। तो इन केसेस में क्या होता है कि आप ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमारी सब्सिडरीज बाहर हैं और वी आर टेकिंग द सब्सिडरीज आर टेकिंग टाइम टू फाइनलाइज दी फाइनेंशियल्स। तो ये एक रीज़न हो सकता है जो कि बहुत ही अच्छा रीज़न है और जस्टिफाइड रीज़न है। बट ऑब्वियसली आपकी सब्सिडरीज होनी चाहिए। नॉर्मल अगर इंडियन सब्सिडरीज भी हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, तब भी आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हमारी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जिनका फाइनेंशियल अभी फाइनल नहीं हुए हैं, ऑडिट नहीं हो पाया है, तो उसके बेसिस पे भी आरओसी आपको एक्सटेंशन देने का कंसिडर कर सकते हैं। इन केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन की कोई अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट चल रही है, मर्जर प्रपोज्ड है या उसकी कार्यवाही चल रही है, तो आप मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में भी एक्सटेंशन ऑफ एजीएम ले सकते हैं। कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई है तो ऑब्वियस रीज़न है, जिसमें तो आरओसी सबसे इसके आगे तो आरओसी भी कोई काउंटर आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेचुरल क्लैमिटी तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्सटेंशन जिसमें देनी ही पड़ती है।
और बहुत सारे केसेस हुए हैं कि बिना किसी एप्लीकेशन की भी आर को अपने आप ही एक्सटेंशन दे देते हैं। और नेक्स्ट रीज़न है लॉस ऑफ डेटा, कंप्यूटर सिस्टम आपका ख़राब हो गया या डेटा कहीं लॉस हो गया, तो वो आप आर को बोल सकते हैं विद ऑब्वियसली प्रूफ आपको देने पड़ेंगे, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जो भी अगर आप रीज़न दे रहे हैं इट शुड बी प्रॉपर्ली जस्टिफाइड एंड प्रूफ शुड बी देयर सो दैट यू कैन कन्विंस द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये कुछ और रीजंस हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर लेट्स से चेंज हो गया किसी कंपनी का, वैसे तो बहुत रेयरली होता है बट एक रीज़न देने के लिए मैंने आपको दे दिया। फॉर एग्जांपल, या शेयर होल्डर्स नहीं थे, शेयर होल्डर नहीं है जिनकी वजह से कोरम नहीं बन पाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में, ये एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में कोरम होना बहुत ज़रूरी है, तो कोरम आपको लगता है नहीं हो रहा है, तब आप आरओसी के पास जाके एक्सटेंशन ले सकते हैं कि भी आप 3 महीने की एक्सटेंशन दे दीजिए, जब कोरम अवेलेबल हो जाएगा उस टाइम में और हम एजीएम कर लेंगे। ऑडिट रिपोर्ट्स अगर डिले हो रही हैं, अगर ऑडिटर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या ऑडिट में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं, इस वजह से आपके फाइनेंशियल डिले हो रहे हैं क्योंकि आपके ऑडिट नहीं हो पा रहे हैं, या किसी डिपार्टमेंट ने आपकी बुक्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, आपके पास डेटा नहीं है, बुक नहीं है, तो आप कैसे अपने ऑडिट अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे या फाइनल करेंगे। तो ये कुछ मैंने रीजंस हैं आपको दिए हैं जिनके बेसिस पे आप एक्सटेंशन सॉर्ट कर सकते हैं आरओसी से। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जेन्युइन रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कोई लिस्ट है, बिकॉज देयर इज़ नो गाइडलाइंस और कोई ऐसा कुछ कोई ग्राउंड्स नहीं है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है। ये कम ऐसे रीज़न है जो कि नॉर्मल प्रैक्टिकली आपको आप फेस कर सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो एजीएम की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है वो लास्ट डेट से पहले करना है एजीएम की। ऐसा ना हो कि जो ड्यू डेट है उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 96 का, और उसमें फिर आपको कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी और पेनल्टी वगैरह जो भी है पे करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ड्यू डेट से पहले ही करें, उसके बाद नहीं। और ड्यू डेट से भी ऐसा ना हो कि एक दिन पहले ही करने कोशिश करें, थोड़ा और पहले 2 या 3 हफ्ते पहले, या मतलब जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल आप हो पा रहा हो। बट हाँ, एक्सटेंशन शुड बी अप्लाइड बिफोर द ड्यू डेट, उसके बाद नहीं आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते। उसके बाद तो फिर आपका कॉन्ट्रावेंशन हो ही गया, फिर तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या उसकी कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी। और भी रीजंस हैं जो कि आप प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश करी है एक्सटेंशन ऑफ एजीएम के बारे में बताने के लिए। आपको और भी अगर कोई क्वेरी है या कोई भी आप इशू फेस कर रहे हैं या आपको हमारा प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल पर भी है। तो कुछ भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी इशू आ रहा हो, तो आप हमें कॉल करिए। हमारी टीम जो है पूरी कोशिश करेगी उसको रिजॉल्व करने की। जो बेस्ट तरीका है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता रहेगा कि क्या दिक्कत आई है, क्या इशू आया है, और वो इशू सबको पता लगेगा और सब उस कमेंट को पढ़ के उससे अगर उनको हेल्प मिल सकती है तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और उनका टाइम भी बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। ये आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता लग सके कि एजीएम एक्सटेंशन में क्या क्या प्रैक्टिकल इश्यूज़ आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच।